कोई भी साधक या साधिका अगर इसे नवरात्रि में सिद्ध कर लेते हैं, यानी साधना को अगर कर लेते हैं, तो जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार की समस्या में, कोई भी आपदा में, तो आप भगवती के स्वरूप के सामने सिर्फ एक अखंड ज्योत का दीपक जलाएंगे और आप पाएंगे कि माँ आपके साथ हैं। ये कि साधना के दौरान या फिर साधना की समाप्ति पे आपको दुर्गा देवी का अनुभव होगा। और दोस्तों, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि भगवती दुर्गा दोस्तों, हर साल 4 बार नवरात्रि का अवसर आता है, त्योहार आता है। बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र की पूजा आम जनमानस, आम घरों में होती है। लेकिन जो लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं, ये जो शास्त्रीय विधाओं को जानते हैं, उन्हें पता है कि साल में पहली नवरात्र चैत्र के महीने में आती है, फिर आषाढ़ के महीने में आती है, फिर अश्विन और लास्ट में माघ के महीने में भी नवरात्रि आती है। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में इस साल 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में माघ महीने की नवरात्रि आ रही, जिसे हम गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। पिछली बार अश्विन नवरात्र में, जिसको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं, उसमें अवधूत आनंद चैनल के माध्यम से आप सभी को नवाण मंत्र की साधना की पद्धति बताई गई थी। इस बार भी गुप्त नवरात्रि पे मैं आपको भगवती दुर्गा का एक ऐसा मंत्र का विधान देने जा रहा हूँ, एक ऐसी पूजन प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सरल है। और एक बार कोई भी साधक या साधिका अगर इसे नवरात्रि में सिद्ध कर लेते हैं, यानी साधना को अगर कर लेते हैं, तो जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार की समस्या में, कोई भी आपदा में, कोई भी अकस्मात घटित होने वाली कोई भी परेशानी में, या फिर जब कभी भी आप किसी ऐसी पीड़ा में हैं, ऐसी परेशानी में जब आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए, जब आपको तुरंत हेल्प चाहिए, तो आप भगवती के स्वरूप के सामने सिर्फ एक अखंड ज्योत का दीपक जलाएंगे और आप पाएंगे कि माँ आपके साथ हैं। और जो भी परेशानी है आपकी, जैसी भी अड़चन में आप फंसे हुए हैं, भगवती आपको उससे तुरंत निकालेंगी। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आज मैं आपको जो भी नियम बताने जा रहा हूँ इस साधना के, अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए भगवती दुर्गा देवी की ये साधना करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि साधना के दौरान या फिर साधना की समाप्ति पे आपको दुर्गा देवी का अनुभव होगा। और दोस्तों, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि भगवती दुर्गा देवी का जो मैं मंत्र आपको आज देने जा रहा हूँ, जो विधान बताने जा रहा हूँ, इसको करते वक्त मुझे भी माँ का अनुभव प्राप्त हुआ था, अनुभूति हुई थी। तो इसलिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, और जो प्रक्रिया मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन के वैसे ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, इस साधना के लिए सबसे पहले हमको भगवती का यंत्र बनाना होगा। जो यंत्र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे जैसा बनाया गया है वैसा ही बनाना है। यंत्र को बनाने के लिए आप भोजपत्र पे रोली और रक्त चंदन, यानी लाल चंदन और रोली, इनको दोनों को मिला के गंगा जल या फिर गुलाब जल मिला के इसकी इंक बना लेंगे, स्याही बना लेंगे। अनार की कलम, चमेली की कलम या फिर तुलसी की कलम से, सूखी लकड़ी की कलम से आप भोजपत्र पे यंत्र बना लेंगे। और यंत्र को साधना से पूर्व बनाएंगे ताकि यंत्र सूखा हो, जब आप यंत्र अच्छी तरह बन के सूख जाए जब आपको उसका पूजन करना हो। और साधना का विधान क्या है ये समझते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए होगा एक लकड़ी की चौकी या फट्टा। उसके ऊपर आप एक साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, नया कपड़ा होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको यंत्र, और साथ में अगर आपके घर में भगवती दुर्गा देवी की कोई अगर प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, कोई विग्रह है, तो वो रख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप सिर्फ यंत्र को स्थापित करेंगे, माँ की कोई तस्वीर रख सकते हैं, कोई फोटो रख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे पहले यंत्र का पूजन करना है। यंत्र के पूजन के लिए आपको लाल रंग के कुछ फूल और अक्षत, यानी कि चावल, इनको छिड़कते हुए माँ का पूजन करना है और मन में मंत्र करना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या ओम दुर्गा देव्यै नमः। किसी भी प्रकार से मंत्र करते हुए या फिर मन में भाव माँ का स्मरण करते हुए आप पुष्प और अक्षत से यंत्र का पूजन करेंगे। उसके बाद जहाँ यंत्र आपने रखा है, तो यंत्र के लेफ्ट साइड में, यानी अगर आप सामने से देखेंगे तो आपके राइट साइड में, और यंत्र की तरफ से देखेंगे तो यंत्र के उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में आपको चावल की ढेरी बनानी है, यानी चावल का आसन बनाना है। कुछ अक्षत लेंगे और उसको गोलाकार बना के उसका एक आसन तैयार कर देंगे पटे पे, और उसके ऊपर आपको दीप रख के प्रज्वलित करना है। दीपक घी का होगा
और दीप प्रज्वलित करते हुए आपको मंत्र करना है, ओम देवी दीपाधाराय यंत्राय नमः। इसके बाद आप यंत्र के राइट साइड में, और अगर आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में, यानी जैसे यंत्र के आपने एक तरफ दीपक रखा है तो दूसरी तरफ आप धूप जलाएंगे और धूप और अक्षत से यंत्र का पूजन करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप अन्य भी जो आपका सामान है पंच पूजा का, जैसे आप नैवेद्य इसमें रख सकते हैं। नैवेद्य के लिए आपको खीर बनानी चाहिए, और गुप्त नवरात्रि में भगवती दुर्गा की साधना में बहुत शुभ माना जाता है अगर कोई भी साधक अपने घर में 4 खाद्य पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य बनाए। यानी आप किसी भी ऐसी चीज का माँ को भोग लगाएं जिसमें 4 प्रकार के अनाज मिले हुए हैं, जैसे कि पायस वगैरह बनता है। आप और भी कुछ अगर भोग में अर्पित करना चाहे माँ को तो आप कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हमें पंच पूजा करनी है। धूप हमने जला लिया है, दीप हमने अर्पित कर दिया है, पुष्प हमने अर्पित कर दिया है। गंध के लिए आप तिलक या फिर इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नैवेद्य मैंने जैसा आपको बताया वो भी आप तैयार रखेंगे। दोस्तों इसके बाद भगवती दुर्गा देवी का मन में ध्यान करते हुए, माँ का आह्वान करते हुए आपको योनि मुद्रा से यंत्र को प्रणाम करना है, भगवती को प्रणाम करना है, और योनि मुद्रा से प्रणाम करते हुए माँ का आह्वान करना है, और उनसे इस यंत्र में विराजने के लिए, माँ को यंत्र पे स्थान देने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। भगवती का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने जो आपके लिए यंत्र बनाया इस पे आप अपना आसन स्वीकार करें, इस यंत्र में अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार आप उनसे आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम विनियोग करेंगे। विनियोग करने के लिए आप अपनी सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा जल ले लीजिए। अगर आप जल नहीं भी लेते हैं तो सिर्फ विनियोग को मंत्र पढ़ के ही विनियोग किया जा सकता है, लेकिन अच्छा है अगर आप हाथ में जल लेंगे तो एक संकल्प भी पूरा हो जाता है। अब विनियोग का मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम अस्य श्री दुर्गे स्मृतेति मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता शाकंभरी शक्ति वायु कीलकम मम सकल संकेत कष्ट दारिद्र्य दुख भय परिहारार्थे जपे विनियोगः। ऐसा कह के आपको जो जल है उसको धरती पे छोड़ना है। इसके बाद आप ऋष्यादि न्यास करेंगे। ऋष्यादि न्यास करने के लिए मंत्र है श्री विष्णु ऋष्ये नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे महालक्ष्मी देवताय नमः हृदय शाकंभरी शक्तये नमः नाभो वायु कीलकाय नमः पादयो मम सकल संकेत कष्ट दारिद्र्य परिहारार्थ विनियोगाय नमः करांजलहो। इसके बाद आप करन्यास करेंगे। दोस्तों करन्यास भगवती दुर्गा के स्वरूप में माँ के नाम से ही होगा। इसके मंत्र हैं ओम दुर्गे अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम दुर्गे तर्जनाभ्याम नमः, ओम दुर्गे मध्यमाभ्याम वौषट, ओम भूत रक्षिणी अनामिकाभ्याम हुम, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी अस्त्राय फट। इस प्रकार आपने विनियोग, ऋष्यादि न्यास और करन्यास करने के बाद भगवती का जो अष्टाक्षर सिद्ध अष्टाक्षर मंत्र है उसका एक माला जप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं डूं दुर्गाय नमः। फिर से सुनिए ओम ह्रीं डूं दुर्गाय नमः। दोस्तों ये 8 अक्षरों का मंत्र भगवती का बीज मंत्र या भगवती का मूल मंत्र के रूप से भी प्रसिद्ध है, और इसकी हमें एक माला प्रतिदिन जप करनी है। और इसके बाद हमको जप मंत्र करना है 11 माला प्रतिदिन। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। फिर से सुनिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको नवाण मंत्र की साधना में बताया था, उसी प्रकार इस मंत्र में भी, क्योंकि इसमें भी नवाण मंत्र के ही बीज हैं, तो जब हम पहली बार चैंट करेंगे, जैसे आप एक दिन में 11 माला इसका जप कर रहे हैं, तो 11 माला में जो पहला मन का होगा, जो पहली बार आप इसका जप करेंगे, उसमें आपको प्रणव शब्द पहले लगाना है, यानी ओमकार पहले लगाना है। तो जो सबसे पहला जाप होगा वो होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। और जब आप दूसरी बार से करेंगे तो बिना ओम के उच्चारण से आप 11 माला पूरी जो जप करेंगे उसमें बिना ओम के डायरेक्ट आपको मंत्र का जप करना है। दोस्तों ये प्रक्रिया में आप प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन
इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 1 माला आप सिद्ध अष्टाक्षर मंत्र का जप करेंगे और 11 माला आपको जो मैंने जप मंत्र दिया है इस मंत्र का जप करेंगे। और हवन इस बार हम करेंगे दशमी के दिन। दशांश हवन करने के लिए जो आपका अष्टाक्षर मंत्र है उसकी 1 माला जप करना है और आहुति करनी है, और जो आपका जप मंत्र है उसकी 11 माला आपको दशमी पे दशांश हवन की आहुति करनी है। दोस्तों, जिनको हवन नहीं आता है तो वो सिर्फ मंत्र जाप करके नवमी के दिन अपनी साधना को समाप्त कर सकते हैं। साधना के पश्चात आप कन्या भोज करें, किसी भिक्षुक को भोज करें, यथाशक्ति अपने गुरु को दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप हवन प्रक्रिया जानते हैं, आप हवन कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ हवन सामग्री बता देता हूँ जिसको आप अगर इस हवन में इस्तेमाल करेंगे तो भगवती दुर्गा की असीम कृपा आप पे होगी। तो दोस्तों, सामग्री में खास है 1 सूखा नारियल, काला तिल, कपूर, चावल, जौ, गाय का घी, लोबान, शक्कर, गुग्गुल, आम, चंदन, नीम, बेल और पीपल की सूखी लकड़ी। इसके साथ जितनी भी खुशबूदार चीज़ें हैं वो हम इस हवन में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इलायची, लौंग, पलाश, गूगल की छाल, मुलेठी की जल, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कलावा यानी दोस्तों जो रक्षा सूत्र, इसको मौली अट्टा भी कहते हैं, वो एक हवन पुस्तिका उन लोगों के लिए जिनको हवन नहीं आता है तो वो पुस्तिका देख के हवन कर सकते हैं। जो मिश्रित हवन सामग्री आपको बाजार में मिलती है वो भी ले सकते हैं। धूप, अगरबत्ती, रोली, पान के पत्ते, मिठाई, 5 फल, गंगा जल, चरणामृत, शहद, सुपारी और फूल माला, ये सब सामान है। इन सब से आप हवन करेंगे। और दोस्तों, जिस दिन दशमी के दिन आपका हवन हो जाता है उसके बाद आप इस यंत्र को अपने मंदिर में रख के इसकी पूजा कर सकते हैं, अथवा आप इसको ताबीज में मड़वा के अपने गले में या फिर अपनी सीधी बाजू में, यानी राइट हैंड के जो आपका जो आर्म है, राइट आर्म में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। भगवती की असीम कृपा आपके साथ रहेगी। अगर इसे आप अपने मंदिर में स्थापित करके इसका पूजन करते हैं या अपने ऑफिस में रखते हैं, कहीं भी शुद्ध स्थान पे इस यंत्र को धारण कर स्थापित करके इसका पूजन करते हैं, तो दोस्तों जीवन में कभी भी आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, जब टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हो, जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि हर तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा, कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, उस समय आपको सिर्फ भगवती दुर्गा देवी का ध्यान करना है, आह्वान करना है, और आपको इस यंत्र के सामने अखंड दीपक जलाना है, यानी अखंड ज्योत का दीपक जलाना है जो निरंतर जले। उसका ध्यान रखना है कि वो बुझना नहीं चाहिए। और अगर अखंड ज्योत का दीपक आप जलाते हैं भगवती के आगे, तो जब तक वो दीपक जलेगा तब तक आपकी जो परेशानी है वो कम रहेगी। या तो परेशानी को माँ काट देंगी और नहीं तो माँ स्वयं उस परेशानी से आपकी रक्षा करेंगी। आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। आपको ये जरूर मन में विश्वास दिलाया जाएगा कि माँ आपके साथ है। तो दोस्तों, इस साधना को करके देखिए, और आप में से जिन लोग भी इन साधनाओं करने जा रहे हैं, आपको जो भी अनुभव होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपने जीवन की परेशानियों के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।